हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 11th की पोएम अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। तो दोस्तों, दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम शर्ली टू हर मदर। और इस पोएम की जो थीम है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सैडनेस। ये जो पोएम है 3 फेजेस में डिवाइड है। पहले फेज में हमारे जो पोएट है उनकी मदर बहुत ज़्यादा यंग है, सिर्फ 12 साल की है और बीच में वो अपने टाइम को एंजॉय कर रही है। फेज 2 में पोएट की जो मदर है वो मिडिल एज्ड वुमेन है एंड वो खुद की ही फोटोग्राफ को देखकर हंस रही है। एंड फेज 3 में पोएट की मदर की डेथ हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो पोएट है वो बहुत सैड हो जाती हैं। तो चलिए अब हम इस पोएम को डीप में जानते हैं। दोस्तों, हमारी फर्स्ट फ्यू लाइन्स हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको बोला है? कार्डबोर्ड बोला है फोटोग्राफ को। फोटोग्राफ को बोल सकते हैं, या फिर जो फोटोग्राफ होती है वो एक स्टिफ पेपर बोर्ड पे चिपकी हुई रहती है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कार्डबोर्ड। यहाँ पे पैडलिंग का मतलब क्या है? पैडलिंग का मतलब है वॉकिंग इन शैलो वाटर। जो बीच के किनारे कम गहरा पानी होता है ना, जब वहां पे चलते हैं तो उसको बोलते हैं पैडलिंग। और बिग गर्ल किसको बोला है? पोएट अपनी मदर को बिग गर्ल बोल रही है। एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर का मतलब है जब हवा चल रही होती है और हम स्माइल करते हैं तो उसको बोलते हैं स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। ठीक है, तो इस स्टैंजा में हमारी जो पोएट है वो बोल रही है कि जब मैं उस कार्डबोर्ड को देख रही हूँ तो वो बता रहा है मुझे कि कैसा था वो टाइम जब when the 2 girl cousins went paddling, जब 2 गर्ल कजिन्स जो हैं पैडलिंग करने जाती हैं और दोनों ही जो लड़कियां हैं वो एक एक हाथ पकड़ी हुई है मेरी मदर का। Each one holding one of my mother's hands and she, the big girl, big girl कौन है यहाँ पे? जो पोएट की मदर है वो है some 12 years or so, और वो कितने साल की है? 12 साल की है। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो जब उनके जो अंकल हैं वो तीनों ही लड़कियों की फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो स्माइल कर रही हैं एंड वो स्टिल खड़ी हुई हैं फोटोग्राफ के लिए। तो जब वो फोटो क्लिक करवा रही हैं तो बहुत हवा चल रही है और विंड चलने के कारण उनके जो हेयर से उनके चेहरे पे आ रहे हैं, इसलिए बोला है स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। तो वो स्टिल खड़ी हो जाती हैं फोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए और उनके जो अंकल हैं वो फोटोग्राफ को क्लिक कर लेते हैं कैमरा से। तो इस स्टैंजा में हमको हमारी जो पोएट है वो बता रही है कि जब मैं उस फोटोग्राफ को देखती हूँ तो वो मुझे बताता है कि कैसा था वो टाइम जब तीनों ही जो लड़कियां हैं बीच पर एंजॉय करने जाती हैं और जो 2 कजिन्स होती हैं वो मेरी मम्मी का एक एक हाथ पकड़ लेती हैं एंड बीच में मेरी मम्मी खड़ी हुई है एंड वो 12 साल की हैं एंड ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल। फिर तीनों ही कैमरे के लिए स्टिल खड़ी हो जाती हैं और तब बहुत हवा चल रही होती है तो उनके जो हेयर से उनके चेहरे पर आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो मम्मी है पोएट की वो उस टाइम पर बहुत छोटी सी हैं, सिर्फ 12 साल की हैं। वो अपनी 2 कजिन्स के साथ बीच पर गई हुई हैं और वो बहुत इंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुआ है? यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या है? जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो यहाँ पे जब बोला है माय मदर्स तो दोनों ही एम से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। एंड स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पे एस का साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एलिटरेशन है। एंड थ्रू देयर, यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट फ्यू लाइन्स हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। यहाँ पे टेरिबली का मतलब है एक्सट्रीमली और ट्रांसिएंट का मतलब है टेम्पररी, जो परमानेंट नहीं है। दोस्तों, जब हम किसी सी के किनारे या बीच के किनारे चलते हैं तो जब हम रेती पर सैंड पर चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान छप जाते हैं, लेकिन जब एक पानी की बड़ी सी लहर आती है तो वो हमारे जो पाँव के निशान है, जो पैरों के निशान है, वो मिट जाते हैं।
तो यहाँ पे वही बताया गया है कि किस तरीके से जो नेचर है वो इटर्नल है, इमॉर्टल है, वो बदलता नहीं है। लेकिन ह्यूमन जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, यानी ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है और ह्यूमन की जो लाइफ है वो हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पे इस पोयम में हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो पोएट की मदर हैं वो इस फोटोग्राफ में बहुत छोटी सी हैं, सिर्फ 12 साल की हैं, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, मिडिल एज में आ जाती हैं और बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन जो सी है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो यहाँ पे हमारी जो पोएट है वो बोलती हैं, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब वो अपनी मदर के चेहरे को बोलती हैं अ स्वीट फेस, और वो फेस तब का है जब हमारी पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था। तो हमारी पोएट के मदर के फेस को हम देखकर बोल सकते हैं कि वो जो बीच का ये टाइम है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा यंग है एंड शी इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, वो बहुत खुश हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet। और जब हम उस सी को देख सकते हैं तो वो थोड़ी बहुत ही बदली है, ज़्यादा नहीं बदली है। उसका जो पानी है वो हमारी तीनों ही लड़कियों की फीट पर आ रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरीके से जो नेचर है वो इटर्नल है, इमॉर्टल है, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है। अब यहाँ पे जब टेरिबली ट्रांजिएंट बोला गया है तो यहाँ पे दो लिटरेरी डिवाइसेस इस पर अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इज एलिटरेशन, क्योंकि दोनों ही टी से शुरू होते हैं, एंड सेकेंड इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब है जब मीनिंग ट्रांसफर हो जाता है। जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को सिंपली हम क्या समझ रहे हैं कि जो उनके फुटप्रिंट्स हैं सैंड पे वो टेम्पररी हैं, ठीक है, पानी की जब लहर आती है तो उनके फुटप्रिंट्स मिट जाते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग ये निकल रहा है कि किस तरीके से जो हमारी पोएट की मदर है उनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। इस फोटोग्राफ में वो यंग है, फिर वो मिडिल एज में आती हैं, लेटर ऑन उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो सी है, जो उस फोटोग्राफ में सी है, वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, लेकिन हमारा जो नेचर होता है वो इमॉर्टल है, इटर्नल है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट फ्यू लाइन्स हैं, Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both arrive with the labored ease of loss. अब दोस्तों शुरू की लाइनों में हमने देखा कि पोएट की मदर बहुत ज़्यादा यंग है, सिर्फ 12 साल की हैं और वो बीच पे अपने टाइम को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन इस स्टैंजा में पोएट की जो मदर है अब मिडिल एज्ड वुमेन हो गई हैं और वो खुद की ही फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं और बोल रही हैं कि अरे बेटी और डॉली को देखो, एंड हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमको कितनी फनीली ड्रेस करा हुआ है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जो पोएट की मदर है वो हंस रही हैं, स्नैपशॉट मतलब फोटोग्राफ पर। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो बोलेगी अरे बेटी एंड डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। यहाँ पे दे कौन है, हमारी पोएट की जो मदर है उनके पेरेंट्स हैं, कि उन्होंने पोएट की मदर को और उनकी जो कजिन्स है उनको कितना फनीली ड्रेस करा हुआ है, वो कितने फनी दिख रहे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब जो पोएट की मदर है उनके लिए ये जो बीच पे बताया उनका टाइम था वो उनके लिए एक मेमोरी बन चुका है, लेकिन पोएट के लिए उनकी जो मदर की लाफ्टर है, उनकी मदर की जो हंसी है वो ही एक पास्ट बन चुका है, क्योंकि अब उनकी जो मदर है वो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी डेथ हो चुकी है। बोथ अराइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अराइव का मतलब है आयरॉनिक होना, लेबर्ड का मतलब है बहुत ही मुश्किल से, मेहनत से, और ईज का मतलब है बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर दोनों ही जो पोएट है और पोएट की जो मदर है एक ऐसे टाइम को, एक ऐसे मोमेंट को चेरिश कर रहे हैं जिसको वो जी नहीं सकते, क्योंकि पोएट की जो मदर है वो इस स्नैपशॉट को देख रही हैं, इस फोटोग्राफ को देख रही हैं और याद कर रही हैं उस बीते हुए टाइम को जब वो बहुत छोटी थी और कैसे उन्होंने बेटी एंड डॉली के साथ उस टाइम को बहुत इंजॉय किया, लेकिन अब वो उस टाइम को जी नहीं सकती। और जो हमारी पोएट है वो याद कर रही है अपनी मदर के लाफ्टर को, अपनी मदर की हंसी को, क्योंकि अब वो उस हंसी को नहीं सुन सकती क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। दोस्तों एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है वो ये कि जो फोटोग्राफ है
वो खुशी भी ला रही है साथ में, लेकिन गम भी ला रही है। खुशी क्यों ला रही है? क्योंकि जब पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देख रही है तो वो बहुत खुश हो रही है कि कैसे उन्होंने वहां पे बहुत एंजॉय किया था, लेकिन वो दुखी है कि अब वो उस टाइम को एंजॉय नहीं कर सकती हैं। टाइम कितनी जल्दी बीत गया, उनके जो केयरफ्री डेज थे कितनी जल्दी चले गए। एंड हमारी जो पोएट है वो इसलिए दुखी है क्योंकि अब वो अपनी मदर की हंसी को कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। तो हमारी पोएट की मदर के लिए जो बीच का टाइम था वो उनका पास्ट है, एंड हमारी पोएट के लिए उनकी मदर की हंसी ही एक पास्ट बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि बोला है लेबोर्ड ईज, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड हैं और दोनों ही पास में रखे गए हैं। दोस्तों हमारा लास्ट आंसर है Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. दोस्तों अब हम फेज 3 में आ चुके हैं, जहाँ पे पोएट की मदर की डेथ हो चुकी है, उनको मरे हुए 12 साल हो गए हैं। एंड चूंकि पोएट की मदर की डेथ हो गई है, इसके कारण पोएट जो है काफ़ी ज़्यादा सैड है, लोनली है, डिप्रेस्ड है, उनकी ज़िंदगी एक खालीपन से भर गई है। एंड वो कहती है कि अब ऐसे सर्कमस्टांस में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला है नाउ शी इज बिन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यहाँ पे शी इज किसको बोला है? पोएट की मदर को बोला है कि उनको मरे हुए 12 साल हो गए, क्योंकि उस फोटोग्राफ में भी वो 12 साल की है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, यहाँ पे सर्कमस्टांस का क्या मतलब है? सर्कमस्टांस का मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन। इस प्रेजेंट सिचुएशन में जब उनकी मदर की डेथ हो गई है, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस का मतलब है कि अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उनकी मदर नहीं है, वो अपनी मदर की लाफ्टर कभी नहीं सुन पाएगी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड सैड है, लोनली है, उनके दिल में एक वॉइड भर चुकी है और अब ऐसी सिचुएशन में उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, यानी वो बिल्कुल ही साइलेंट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुआ है? एलिटरेशन का यूज हुआ है, क्योंकि बोला है इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, एस एस। एंड यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन का यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है उसको एक पर्सन की क्वालिटी दी है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, यानी ऐसे सिचुएशन में उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उस सिचुएशन का एक साइलेंस है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस पोएम का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो पोएम है, दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम शर्ली टू हर मदर। एंड इस पोएम की टोन क्या है? सैडनेस वाली है, क्योंकि इस पोएम में जो पोएट है अपनी मदर को खो देती हैं एंड वो अपनी मदर को याद कर रही हैं। ये जो पोएम है 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहले स्टेज में फोटोग्राफ शोज हर मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी एंड एंजॉयिंग हर हॉलीडेज विद हर कजिन्स। तो पहले स्टेज में ये बताया गया है कि हमारी जो पोएट की मदर है वो बीच पर गई हूँ अपने कजिन्स के साथ और वो बीच पर अपने टाइम को एंजॉय कर रही हैं। देन सम 20-30 years later मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। फिर सेकेंड स्टेज में ये बताया गया है कि 20-30 साल बाद पोएट की जो मदर है उस फोटोग्राफ को देख रही हैं एंड हंस रही हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उनको बीच के लिए ड्रेस किया था। एंड लास्ट स्टेज है द पोएट रिमेंबर्स हर डेड मदर विद अ हैवी हार्ट। एंड लास्ट स्टैंजा में, लास्ट फेज में हमारी जो पोएट है अपनी डेड मदर को याद कर रही हैं। अब यहाँ पे इस पोएम में इंपॉर्टेंट लाइन यूज हुई है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली का मतलब है एक्सट्रीमली, ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्पररी। तो जिस तरीके से जब हम रेत पर चलते हैं नदी के किनारे तो हमारे पाँव के निशान छप जाते हैं, लेकिन नदी उन पाँव के निशानों को, उन फुटप्रिंट्स को मिटा देती है। सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है कि जो नेचर है वो परमानेंट है, लेकिन ह्यूमन की जो लाइफ है वो टेम्पररी है, शॉर्ट पीरियड के लिए है और हमेशा बदलती रहती है। जिस तरीके से हमारी पोएट की जो मदर थी पहले यंग थी, फिर मिडिल एज में आई एंड देन उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो सी है वो चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे एवर चेंजिंग लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स को बताया है कि कैसे उनकी जो लाइफ होती है टेम्पररी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लेकिन जो नेचर होता है वो इटर्नल होता है, इमॉर्टल होता है। द गर्ल्स लाइफ चेंज्ड ड्रास्टिकली बट द सी रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे पोएट की मदर की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन जो सी है वो सेम ही रहती है।
देन इंपॉर्टेंट लाइन है बोथ अराइव विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अराइव का मतलब है आयरॉनिक होना, लेबर्ड का मतलब है बहुत ही मुश्किल से, एंड ईज का मतलब है इजीली। तो यहाँ पे बात करी गई है कि किस तरीके से जो सी हॉलीडेज थे वो पोएट की मदर का पास्ट था, लेकिन जो पोएट की मदर की लाइफ है वो हमारी पोएट के लिए ही एक पास्ट बन चुका है, क्योंकि पोएट की मदर की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो पोएट की मदर को एक खुशी भी ला रही है लेकिन दुख भी दे रही है। वो खुश इसलिए है कि वो याद करेगी कैसे उन्होंने बीच पर बहुत अच्छा टाइम बिताया, वो उनकी जिंदगी के केयरफ्री डेज थे, एंड वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो अब उस पल को जी नहीं सकती। और हमारी पोएट इसलिए दुखी है कि वो अब अपनी मदर के लाफ्टर को कभी सुन नहीं सकती। तो यहाँ पे आयरॉनिक क्या है कि एक तरीके से वो फोटोग्राफ बहुत ही फॉन्ड मेमोरी को ला रही है, लेकिन वहां पर एक सेंस ऑफ लॉस भी है, क्योंकि दोनों एक ऐसी मोमेंट को याद कर रही हैं जिसको वो अब जी नहीं सकती। फिर इस पोयम में यूज हुआ है वर्ड सर्कमस्टांस, जो डिस्क्राइब कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट वेयर हर मदर इज नो मोर। तो मेरी पोएट बोलती है कि अब ऐसे सर्कमस्टांस में, ऐसे सिचुएशन में जब मेरी मदर अब जिंदा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस silences, जिसका मतलब है द पोएट इज कंज्यूम्ड विद ग्रीफ एंड इज लेफ्ट विद नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर लॉस एंड पेन। यानी पोएट की मदर की जब डेथ हो गई है तो पोएट के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी जिंदगी में एक अकेलापन सा है, उनके दिल में एक वॉइड है, और अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रही हैं। द डेथ ऑफ हर मदर हैज लेफ्ट हर स्पीचलेस। जो पोएट की मदर है उनकी जब डेथ हो गई तो पोएट के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एटमोस्फियर इज ग्लूमी, लोनलीनेस, डीप वॉइड। तो जिसके कारण जो एटमोस्फियर है वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो गया है, सैड हो गया है, और जो साइलेंस है वो और साइलेंस को क्रिएट कर रहा है। साइलेंस लीड टू डीपर साइलेंस। तो ये था हमारा क्विक रिविजन। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से अ फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।